है उसका नाम है दीदी आवाज नहीं आ रहा है। विज्ञान। हेलो। दीदी आवाज नहीं आ रहा मेरा है। आवाज। आवाज आ रही है, पूरी क्लियरली आ रही है। हेलो मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ आ आ रही रही है। है आवाज। शुरू करो प्रतीक्षा, आ रही है आवाज। सागर भैया शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। वो सुन नहीं सकते। दीदी नहीं आ रही है। सुन सकता हूँ पर थोड़ी कम जी आवाज आ रही है। ठीक है, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज की हमारी इस किताब का नाम है विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वित स्वरूप। अच्छा, स्क्रीन शेयर भी हो गई है। ओके। तो क्या? जैसे कि हमने, जी दीदी दिख रहा है, दिख रहा है पेज नंबर 1 से। हाँ, तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपने अपने चॉइसेस डाली थी और सबसे ज़्यादा वोट इस किताब को आए हैं, इसलिए हमने ये किताब चुनी है। तो जैसे कि इस किताब का नाम है विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वित स्वरूप। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि विज्ञान और अध्यात्म क्या होते हैं, कुछ भी डेफिनेशन में, या आप जैसे उसको समझते हैं वैसे। हेलो। अच्छा, कोई बात नहीं। सॉरी, मैंने शुरू होते ही सवाल कर लिया। चलिए हम किताब के ऊपर बढ़ते हैं। तो किताब का टाइटल जैसे कि हमने देखा, विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वित स्वरूप। मतलब जैसे कि विज्ञान विज्ञान क्या होता है, अगर हम शॉर्ट लैंग्वेज में समझे तो विज्ञान क्या है। अ, हमें नेचर ने इतनी सारी चीजें दी है, इतने सारे साधन दिए हैं, अब उनका कैसे उपयोग करना है और उन उपयोग को कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हमें यूज करना है, वो विज्ञान द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोयला, कोयले से बिजली बनती है। तो कोयला तो एक नेचर ने दिया हुआ एक छोटा सा पदार्थ हम कह सकते हैं, छोटी सी चीज हम कह सकते हैं, पर उससे बिजली बनाना, इसमें विज्ञान का महत्व हमें समझता है कि इससे हमें विज्ञान का इम्पोर्टेंस समझता है कि साइंस किसी भी चीज को किसी यूजफुल चीज में कैसे कन्वर्ट करती है। जैसे सन, सूर्य से हमें जो किरणें मिलती है, तो आजकल विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम वो सोलार एनर्जी को ट्रैप करके सोलर पैनल्स बना रहे हैं, तो इसलिए हमें बिजली की बचत हो रही है। तो यहाँ पर आता है हमारा विज्ञान। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते होंगे, जो हर इसमें हमें साइंस और विज्ञान का महत्व वो सिखाता ही है। तो वैसे ही अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म यानी स्वयं का अध्ययन, यानी कि स्वयं को समझना, स्वयं का चिंतन करना, स्वयं के बारे में समझना, आप जो है वो जानना। जैसे मैं क्या हूँ, तो मुझे खुद को जानना है, मतलब मैं स्वयं का अध्ययन करती हूँ, तो वो है हमारा अध्यात्म। अब गुरुदेव ने इस पूरे किताब में एक बहुत ही अच्छा वो एक मिक्सचर लेके आए हैं, जो कि है विज्ञान और अध्यात्म का। यानी कि दोनों ही चीजें भले ही अलग है, हम दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, पर अगर हम उन्हें अच्छे से परखें तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो यही चीज हम इस पूरे किताब में देखेंगे कि जब इन दोनों का मिश्रण हो जाता है, ये दोनों एक साथ आ जाती है, तो कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। तो अम, हमारा जो पेज नंबर 3 है, फर्स्ट पेज नंबर, जिसमें टाइटल है अध्यात्म का स्वरूप और प्रयोजन। यानी कि इस टाइटल से हम क्या समझते हैं कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म किस पर आधारित है, और मानव जो हम जी रहे हैं, मानव जीवन जी रहे हैं, उसमें हम अध्यात्म का कैसे यूज करते हैं, उसका क्या रोल है। तो आइए मैं पढ़ती हूँ, फिर समझते हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में दो शक्ति चेतन है, इन्हीं को प्रकृति और पुरुष भी कहते हैं। स्थूल
सूक्ष्म भी, इन दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व और महत्व है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ये ब्रह्मांड है, जो ये यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारी चीजें और बहुत सारी एनर्जीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। बहुत सारे मैटर, एटम, न्यूक्लियस, सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सारे कुछ अपने अपने जगह पे मौजूद है। और इसमें उन्होंने डिफरेंशिएट दो चीजों को ज्यादा किया है, जो है जड़ और चेतन। जड़ यानी कि क्या, जो प्रकृति में मिलते हैं, यानी कि मिट्टी हो गया, पानी हो गया, धरती, बिजली हो गई, जल, वायु, आकाश, ये सब क्या है, पदार्थ है। और चेतन यानी कि क्या, चेतना यानी कि क्या, हमारी कॉन्शियसनेस, मतलब हमारे समझने और सुनने की शक्ति, किसी चीज को महसूस करने की शक्ति। तो गुरुदेव ने कहा है इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीजें उपलब्ध है, यानी जो कि जड़ और दूसरी है चेतन। इन्हीं को प्रकृति और पुरुष भी उन्होंने कहा है, स्थूल और सूक्ष्म भी कहा है। इन दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व और महत्व है, पर सुयोग तभी बनता है जब वे एक दूसरे के सहायक बनकर संयुक्त शक्ति के रूप में विकसित होती और अपने चमत्कार दिखती। अब इन दोनों का मीनिंग तो अलग अलग है, पर जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये कुछ ना कुछ चमत्कार करते हैं, और तब इनके अस्तित्व को एक मीनिंग आता है। उदाहरण के लिए शरीर को ही लिया जाए। अब शरीर का उदाहरण देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। अंग अवयव में रक्त मांस है, तंतु झिल्ली है, अस्थि है, मज्जा है, हाड़ मांस है, इनका एकीकरण मिलन है, इसलिए उनसे इच्छानुरूप काम कराया जा सकता है। शरीर तंत्र की प्रकृति की करामात भी इसे कह सकते हैं। इतने पर भी वह अपूर्ण है, उसके भीतर एक चेतना काम करती है। अब देखिए, यहाँ पे आप सब समझ ही गए होंगे, गुरुदेव ने शरीर का एग्जाम्पल दिया है। हमारे पास सब कुछ है, हार्ट मास है, शरीर को काम करने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए हमारे पास वो उपलब्ध है। पर क्या ये पूरी है? क्या सिर्फ इन चीजों से हमारा शरीर चल सकता है? तो नहीं, इन चीजों से हमारा शरीर सिर्फ नहीं चल सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वो हमारी चेतना। अगर हमें समझने और सुनने की शक्ति ही नहीं है, किसी चीज को महसूस करने की शक्ति ही नहीं है, तो क्या ये चीजें हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट रखती है? नहीं, हम एक निर्जीव की तरह पड़े रहेंगे। उसके भीतर एक चेतना काम करती है। उसी अचेतन भाग श्वास, प्रश्वास, निमेश, उन्मेष यानी कि पलक झपकाना, खोलना, आंकुचन, प्रंकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सुषुप्ति, जागृति आदि की व्यवस्था बनाता रहता है। उसी का दूसरा पक्ष है सचेतन, जो सोचता, निर्णय करता और इच्छानुरूप कार्य करने का आदेश देकर अनेकानेक क्रियाकृत संपन्न करता है। अब जैसे कि हमने गहना कर्म गति में भी देखा था, दो प्रकार के एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री हमारे हाथ में नहीं होते, जैसे सांस लेना है, पलके झपकाना है, तो वही कुछ कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है। तो वैसे ही सचेतन क्या होता है? सचेतन मतलब वॉलेंट्री एक्शंस, मतलब हम जनरली सोचते हैं, निर्णय करते हैं अपने आप से, हमारी इच्छाएं प्रकट करते हैं, तो ये कुछ सचेतन में आते हैं। जब तक जड़ चेतन का संयोग है तभी तक प्राणी जीवित रहता है। दोनों के विलग हो जाने पर मृत्यु हो जाती है। तो जब तक शरीर और आत्मा का संबंध है तब तक वो एक साथ रहकर कार्य करते हैं, पर जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो हम एक निर्जीव जीव के समान पड़े होते हैं। मरा हुआ शरीर देखने में यथावत रहने पर भी सर्वथा निर्जीव हो जाता है, तेजी से सड़ गलने लगता है, ताकि उसके घटक पृथक पृथक होकर अपनी मूल स्थिति में जा पहुंचे। तो हम जैसे कहते हैं, मरने के बाद अपना शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। जैसे हम जब जीवित रहते हैं तो सब चीजें अपने अपने ढंग से कार्य करती रहती है, पर जब हम मर जाते हैं, हमारे प्राण चले जाते हैं, तो हमारे पूरे पंच तत्व एक जगह विलीन हो जाते हैं, एक में समा जाते हैं, पर उसका प्रकट परिचय देने तक की स्थिति में नहीं रहती। मरणोपरांत अदृश्य प्राण चेतना किस रूप में रहती है? अब यहाँ पे गुरुदेव सवाल कर रहे हैं कि मरने के बाद असल में होता क्या है, हमारी चेतना किस रूप में रहती है। पुनर्जन्म से पूर्व उसे किस स्थिति में कहाँ रहना पड़ता है, उसका केवल अनुमान ही लगाया जाता रहता है। कदाचित आत्मसत्ता कुछ अधिक सामर्थ्यवान रही होती तो उस
सोच डाला होता जो हर किसी के लिए मान्य होता, पर आदिकाल से लेकर अद्यावधि इस संबंध में कुछ सुनिश्चित तथा हस्तगत हो नहीं सकता। आत्माएं भी अस्तित्व के रहते हुए, अब यहाँ से नेक्स्ट शुरू होता है। तो यहाँ पे गुरुदेव हमें सवाल करते हैं कि क्या आप सच में जानते हैं कि मरने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है। और हम जैसे कहते हैं कि मरने के बाद इंसान पुनर्जन्म लेता है, तो उस दौरान व्यक्ति के उस आत्मा के साथ क्या होता है, क्या हमें सच में पता है कि उस दौरान क्या होता है। तो उसका उत्तर आगे देते हुए गुरुदेव बताते हैं कि इसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ये अभी कोई बता नहीं सकता कि उस आत्मा के साथ होता क्या है। अगर वह आत्मा इतनी ही सामर्थ्यवान होती कि तो उसने अपनी स्थिति पर ऐसा प्रकाश डाला होता कि उसके लिए जो भी होता वो मान्य होता। पर आत्माएं भी अस्तित्व के रहते हुए शरीर साधन के बिना कुछ सुनिश्चित अभिव्यक्ति प्रकट नहीं कर पाती। अब अगर गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा हमारी इतनी, इसमें इतना पोटेंशियल होता तो वो खुद से सब कार्य करती, उसको शरीर की क्यों जरूरत होती। पर नहीं, आत्माएं जब शरीर से अलग हो जाती है, आत्मा जब शरीर से अलग हो जाती है, हमारी चेतना जब शरीर से अलग हो जाती है, तब वो एक पूर्ण रीति में कार्य नहीं कर पाती। भूत और उसका उल्लेख कैसा होता है तो आगे देखते हैं। भूत प्रेत के रूप में होता है। भूत प्रेत के रूप में उनके सूक्ष्म शरीर की हरकतें ही यदा कदा प्रकाश में आती है। तो हम सब जानते हैं कि मरने के बाद हम आत्मा को जनरली भूत प्रेत के हिसाब से ही देखते हैं। इतने पर भी यह प्रमाण नहीं मिलता कि मरण से लेकर पुनर्जन्म तक की अवधि में उन्हें कहाँ किस प्रकार रहना पड़ा और क्या करना पड़ा। कोई अनुमान लगाया भी गया हो तो मतावलंबियों द्वारा अपने अपने ढंग से प्रतिपादित करने पर अनिश्चय की स्थिति फिर जैसी की तैसी बन जाती है। तो गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी जो सच है या कोई भी जो ट्रुथ है वो बता नहीं सकता। तो इसमें लोग बस अपने अपने व्यूज रख सकते हैं, अपने अपने अलग अलग विचार रख सकते हैं, बस इसका कोई एक ट्रुथ किसी को नहीं पता। भूत प्रेतों तक के संबंध में उन्हें प्रभावित व्यक्ति की प्रगाढ़ मान्यता कहकर उपेक्षित कर दिया जाता है। और जैसे कुछ लोग तो मानते भी नहीं है कि भूत प्रेत होते होंगे, सच में मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि ऐसा होता भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभिप्राय इतना भर है कि जड़ और चेतन का समन्वय ही कोई सार्थक स्थिति का निर्माण करता है, अन्यथा इस विशाल ब्रह्मांड में बिखरा पड़ा पदार्थ तत्व भी अपनी अस्त व्यस्तता और कुरूपता का ही परिचय देता है। अब यहाँ पे गुरुदेव हमें समझाते हैं कि जड़ जो वस्तु है, यानी कि मिट्टी, पानी, जल, बिजली, ये तो हर जगह फैली हुई है, पर इसका अस्तित्व कब है, जब उसमें चेतना जुड़ जाती है। अगर उसमें चेतना जैसा कोई विषय नहीं है तो वो एक कुरूपता या अस्त व्यस्त चीज जैसी हमें मालूम पड़ती है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि धरती पर ठोस रूप में, जलाशयों में द्रव्य रूप में और आकाश में वाष्पीभूत स्थिति में पदार्थ सत्ता बेतु के रूप में बिखरी पड़ी है। पदार्थ तो हर जगह है, हर रूप में है। अब थल प्रदेश में देखते हैं, जिसके साथ मनुष्य का संपर्क सधा है वहां खड्डे टीले जैसा ही कुछ अनघड़ देखा पाया जा सकता। अब यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर सिर्फ पदार्थ ही होते और मानव में चेतना की शक्ति ही नहीं होती तो वही होता, कभी रास्ते बनते ही नहीं, हर जगह गड्ढे टीले पड़े रहते। वृक्ष वनस्पति वहां है तो, पर उनकी क्रमबद्धता कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। अब इतने सारे वनस्पति हर जगह है, पर अगर मानव में वो चेतना नहीं होती तो आज हमें पता नहीं चलता कि इतने सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, इस प्लांट से हमें ये मिलता है, या एक अस्त व्यस्तता छाई होती, कोई ऐसे रूटीन नहीं होता, मतलब किसी हर चीज में हमें अस्त व्यस्तता दिखाई पड़ती। पर वह इतना गहरा और खारा है, जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है, पर वह इतना गहरा और खारा है कि उसका प्रयोग सर्वसाधारण के लिए किसी निमित्त उपयोग कर सकना संभव नहीं। अब जैसे कि हम देखते हैं समुद्र का पानी बहुत सॉल्टी होता है, पीने युक्त भी नहीं होता, पर अगर मानव यानी कि मनुष्य में इतनी चेतना नहीं होती या इतना सोच नहीं
समझने की शक्ति नहीं होती, तो क्या हम उस पानी का यूज कर पाते? क्या हम उस जल का यूज कर पाते? नहीं। वो जल तो सिर्फ एक जड़ पदार्थ की तरह पड़ा होता और बस वही क्रिया करता रहता, इवापोरेट होता, फिर बादल बनाकर वो फिर से बरसता। तो वो रूटीन उसका चलता रहता। आकाश में यूं हवा का ही परिचय मिलता है, पर उन गैसों में भी तो विद्युत, एक्सरे जैसी सूर्य द्वारा उत्पादित किरणों की भरमार है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा, सोलर एनर्जी, सूर्य से तो रोज किरण आती है, पर अगर साइंस और मनुष्य ने इतना दिमाग लगाया ही नहीं होता, तो क्या हम उस किरणों को एज ए सोलर एनर्जी यूज कर पाते? नहीं। तो जब मनुष्य की चेतना उससे जुड़ी और विज्ञान उससे जुड़ा, तब वो हो पाया। इसका स्व संचालित कोई विशेष उपयोग नहीं। कभी कभी उस क्षेत्र में भी आंधी तूफान जैसे उद्दंड प्रकरण उभरते रहते हैं। मेघ मालाएं घुमड़ने और बिजली चमकने जैसे कौतूहलवर्धक दृश्य तो सामने आते ही है, पर उनकी शक्ति सामर्थ्य का ऐसा उपयोग नहीं बनता जिसे सराहा और उपयोगी कहा जा सके। कहीं अतिवृष्टि होती है तो कहीं अनावृष्टि होती है, यहाँ तक कि समुद्र से उठे बादल समुद्र पर ही बरसकर अपने बेतुकेपन का परिचय देते होते। जल, थल और नभ के क्षेत्र में यदि चेतना का हस्तक्षेप न हुआ होता, तो यहाँ भी लगभग वैसा ही दिख पड़ता जैसा अनादिकाल में किसी प्रकार विनिर्मित हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारी चेतना यानी कि समझने, पहचानने, सोचने की शक्ति इतनी इम्पोर्टेंस रखती है कि अगर प्रकृति में जो पदार्थ है, जो भी कुछ मैटर प्रेजेंट है, अगर उसमें हमने उसको यूज नहीं किया तो वो भी ऐसे ही पड़े होते, आज तक उनका कोई यूज नहीं होता। कहने का तात्पर्य गुरुदेव बताते हैं यह है कि जड़ और चेतन का संयोग ही सब प्रकार अभीष्ट है। जीवन यात्रा के सुसंचालन तक में चेतना की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो सुंदर, सुव्यवस्थित और उपयोगी होने का प्रमाण परिचय दे पाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया जब ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं तभी वो ऐसी सुंदर स्थिति और चमत्कारी स्थिति निर्माण करते हैं। भूमि को समतल बनाकर घास किस्म की वनस्पतियों को अन्न के रूप में खाद्य का प्रमुख आधार बना देना मनुष्य का ही तो कौशल है। अब यहाँ पे मनुष्य की तारीफ करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि सामान्य रूप से वही है, जो भी हम आज खा रहे हैं, जिस पर भी हम आज जीवित है, तो वो कहीं ना कहीं मनुष्य ने ही उसमें दिमाग लगाया है, मनुष्य ने ही उसकी चेतना उसमें लगाई है, तभी हम इतने प्रकार के फल, फ्रूट, वनस्पति आज खा पाते हैं। खेत और उद्यान अपने आप नहीं बन पड़ते, उनमें मनुष्य का समुचित श्रम और कौशल नियोजित होता है। बीजों और फलों को प्रस्तुत करने और उपयोग के लिए जाने की कला मनुष्य की अपनी वृत्ति है। जलाशय तो जहां तहां होते हैं, धरती के भीतर भी पानी बहुत गहरा है, उसे दैनिक उपयोग में लाने के लिए घरों में संग्रह कर रखना मनुष्य का ही तो कौशल्य है। तो जो हमने अभी देखा इस पैराग्राफ से आप समझ रहे होंगे कि जो भी आसपास हमारे प्रेजेंट है, अगर उसमें फिर से चेतना नहीं हुई तो वो किसी भी काम की नहीं है। अगर मनुष्य का कौशल्य, मनुष्य की जो आर्टिस्टिक थिंग है वो उसमें नहीं लगी तो उसका कोई यूज नहीं। आकाश में विद्यमान हवा और तापमान से संतुलित लाभ लेने के लिए मकान उसी ने बनाए हैं। तापमान की चिंगारी से लेकर ज्वाला में बदल लेने की क्रिया का श्रेय मनुष्यों को ही तो है। यद्यपि अग्नि एवं बिजली का अस्तित्व अनादिकाल से सृष्टि परिकर में विद्यमान था। अग्नि और बिजली तो अनादिकाल से है, पर उसका उद्घाटन तो ऑब्वियसली मनुष्य ने ही किया और उन सबका विविध प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकने का कौशल उसी के पुरुषार्थ ने संभव कर दिया। तो उसी ने विज्ञान के आधार पर, विज्ञान की मदद लेते हुए इन सब को उपयोग में लाने के लिए अपना पूरा श्रम लगा दिया। तो एक पैराग्राफ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऊपर कुछ प्रारंभिक प्रत्यक्षीकरण और उत्पादनों की चर्चा है, जिनमें यह बताना उद्देश्य है कि प्रकृति के ठोस, द्रव्य
और व्यापक कलेवरों में शक्ति सामर्थ्य कितनी ही क्यों न हो, पर उनका लाभ लेना मानवीय चेतना के कौशल पर ही निर्भर है, मतलब मनुष्य पर ही निर्भर है। आरंभिक काल से लेकर अब तक प्रकृति की शक्तियों का रहस्योद्घाटन, सुनियोजन और महत्वपूर्ण उपयोग बन पड़ना संभव बनाने वाली कुशलता का नाम ही तो विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है एग्जैक्टली? विज्ञान एक कला है जिसने क्या किया है, जो भी नेचर में हमारे पदार्थ पड़े हैं, यानी कि मिट्टी है, जल है, वायु है, उसको एक नियोजन में लगा दिया है। और वो नियोजन कैसा है कि हम वो सबके काम आए, वो हर मनुष्य के काम आए, उनके जीवन में उपयोगी पड़े। तो इसका आधार ही क्या है? विज्ञान है। अब इसमें अध्यात्म को गुरुदेव ने कैसे जोड़ा है वो देखते हैं। तो अध्यात्म को हम स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा, अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म हमारी स्वयं को समझने की शक्ति का नाम अध्यात्म है। मार्ग का नाम अध्यात्म है, जहाँ पे हम स्वयं को समझते हैं, स्वयं की अच्छाई को समझते हैं, स्वयं की बुराई को समझते हैं, और अध्यात्म से कहीं ना कहीं हमारा विजन अच्छे वे में जाने लगता है। मतलब जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हम जो भी चीजों को पहले नेगेटिव वे से देखते थे, हमारा वे क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। हम चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। जैसे कि बहुत रचा हुआ एग्जाम्पल है हिरोशिमा और नागासाकी में। आपने सबने सुना होगा, जापान की ये सिटीज है, इनमें एटॉमिक बॉम्ब का मतलब एटॉमिक बॉम्ब डाला गया था, यूएसए ने डाला था। तो वो एटॉमिक बॉम्ब भी किससे बना है? न्यूक्लियर एनर्जी से बना है। मतलब क्या? बिजली, यानी कि बिजली से ही बना है। तो बिजली एक ऐसा स्रोत है कि वो आज घरों घरों में लाइटें, फैन जलाने के लिए उपयोगी है। पर उसी बिजली का जब उपयोग किसी सिटी या किसी देश को उद्ध्वस्त करने में लगाया गया, तब उसका क्या हुआ? नाश हुआ। तब उसका क्या हुआ? दुरुपयोग हुआ। तो हमारे पास विज्ञान तो है, मतलब हमारे पास इतनी तो शक्ति है कि हम कोयले से बिजली बना सके, हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सके, अलग अलग प्रकार के चीजें कर सके। हमारे पास इतना तो विज्ञान है, पर हमारे पास अगर आध्यात्मिक चेतना ही ना हो, मतलब अच्छा करने की चेतना ही ना हो, अच्छा करना, अच्छा सुनना, अच्छा सोचने की समझ ही ना हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि इन चीजों का हम अच्छे से उपयोग कर पाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर तब उनमें वो अच्छी चेतना होती तो काश वो वहां पे बॉम्ब स्फोट नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे पास चीजें और विज्ञान वहां के वहां ही है, पर मेन क्या है? तो हमारी चेतना, हम कैसे सामने वाली चीज को लेते हैं और सामने वाली चीज में हम किस प्रकार की चेतना डालते हैं। तो यही आज का जो हमारा न्यू बुक है उसका हमने मीनिंग देखा कि गुरुदेव ने हमें किस वे से समझाया है। ये बुक जब हम चूज कर रहे थे तो हमें बहुत ही कठिन लग रही थी, ऐसा लग रहा था बताने में भी शायद कठिन हो या समझने में शायद कठिन हो। पर कहीं ना कहीं ये बुक मतलब बहुत जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने समझा कि नहीं, ये मतलब कितने अलग ढंग से गुरुदेव ने लिखी है। अब जब वो बात करते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं उस स्थिति को, पर क्या उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है? उन्होंने नहीं दर्शाया है, क्योंकि वो हर चीज के एग्जाम्पल्स देते हैं, हर चीज के मतलब वो उदाहरण देते हैं। तो जिस चीज का उन्हें उदाहरण नहीं मिला उस चीज को उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया। तो ये बात देखकर मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कि मतलब उन्हें हमें समझाना है तो उन्होंने ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स इस बुक में डाल दिए हैं, और वो बस हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसे बस समझे। तो अ, तो मुझे अच्छा लगा कि सबने इस बुक को चूज किया। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, इस बुक को हम जैसे जैसे देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि विज्ञान और अध्यात्म मिलकर क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार के चमत्कार करते हैं। तो आइए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी को इसमें कुछ बोलना है, कुछ पूछना है या बताना है?
आज तो बड़ी अच्छी संख्या में सब लोग उपस्थित है, करीबन 16 लोग आज के स्वाध्याय में ही। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन। सब लोग अपना विचार भी दिया करो, कैसे आज क्या समझाया, कितना समझा, विषय पे थोड़ा सा कोई ना कोई बोलो। हाँ, टाइम है। दस मिनट है अभी। अच्छा, 10 मिनट है। प्रतीक्षा म्यूट है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आपके लैंग्वेज में अध्यात्म क्या है, विज्ञान क्या है? आप कैसे उसे समझते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है अ, अध्यात्म यानी कि हमारे अंदर जो विकार है, वो विकारों को दूर करके मतलब हमें अच्छाई की ओर जाना है, अच्छे विचार। ये जो हमें मंत्र मंत्र बोलने के लिए बोलते हैं, कोई समझो गायत्री मंत्र है या कोई भी मंत्र का चैंटिंग करने के लिए बोलते हैं, तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे मन में बहुत ज्यादा विचार आते हैं और वो विचार हमेशा अच्छे नहीं होते, वो नकारात्मक होते हैं, वो व्यर्थ विचार होते हैं। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, तो जब चैंटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ, हाँ, हमारे जो विचार है उसमें कमी आती है। नॉर्मली जितने विचार आते हैं उससे हम चैंटिंग करेंगे तो विचार कम आएंगे और उसके कारण हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी या आत्मा का बल बढ़ेगा उससे। तो हमारी आत्मा की जो यात्रा है, इसमें हमारे अंदर जो पहले जन्मों के कुसंस्कार होते हैं, उस कुसंस्कार में जो विकार है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो इसको कम करना और हमारे अंदर अच्छाइयाँ को वर्ण करना, अच्छे विचार करना, अच्छे विचारों से कुछ अच्छा निर्माण करना। तो मुझे लगता है यही अध्यात्म है। पूजा पाती, हल्दी कुंकू अक्षत फूल करना, पूजा करना, यहाँ तक ये अध्यात्म नहीं बताता है। आत्म परिष्कार, आत्मा का आत्मा की प्रगति करना, आत्मा के अंदर विकास करना, आत्मा का बल बढ़ाना, मुझे लगता है कि ये अध्यात्म है। आप लोग भी बोलिए कोई ना कोई। दीदी मुझे आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा। प्रतीक्षा दीदी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आज का टॉपिक। क्या अच्छा लगा क्या अच्छा आपको? लगा आपको? दीदी ऐसा एक्सप्लेन मैंने आज पहली बार सुना है। ओके ओके, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। विज्ञान और धर्म की आत्मकथा कि इसमें मैंने बहुत पहली बार सुना है ये। धन्यवाद सागर भैया। कोई और अपना एक्सपीरियंस या विव बताना चाहे? जय गुरुदेव। बहुत अच्छा हुआ आज का स्वाध्याय। जैसा कि अभी अर्चना दीदी ने बताया कि आध्यात्म मतलब क्या होता है। आध्यात्म मतलब हमारे गुणों को निखारना या हमारे हमारे दुर्गुणों को निखारना। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अपने जो वास्तविक स्वरूप है या हमें खुद को पहचानना मतलब अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब मैंने ये देखा है कि बहुत लोगों के लिए अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग बुक्स में, वीडियोस में अलग अलग दिया है। पर हमें ये लगता है, मतलब मुझे ये लगता है कि अपने जो क्वालिटीज है, जो बुरे क्वालिटीज है, उसको निकालना और खुद को पहचानना। तो खुद को पहचानना अगर है तो उसके लिए रिफाइनमेंट करना होगा, खुद का बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन करना होगा हर चीज में। जो जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बातें हैं, उन सबको निकालना होगा। और उन सबको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मेडिटेशन करना है हमें। जितना मेडिटेशन करते हैं, जितना हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उतने ही हमारे में जो दुर्गुण है वो सब धीरे धीरे निकलते जाते हैं। क्योंकि साइंस हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
बट स्पिरिचुअलिटी हमें ज्यादा सिखाई नहीं जाती है कहीं पे भी, बहुत रेयरली हम कहीं सीख पाते हैं। तो अगर हम सबको को ये चांस मिल रहा है, क्योंकि बुक थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसके वर्ड्स थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट है, पर प्रतीक्षा ने बहुत अच्छे से समझाया, और हम सब इसको ऐसे ही समझेंगे। और एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी हमारी रियल लाइफ में क्या हेल्प करती है, हम ये आगे के बुक्स में जान मतलब आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। और जो साहित्य जो हमारा 22 से 30 नवंबर जो हमारा नेशनल बुक फेस्टिवल है नागपुर में, वहाँ पे हमने गायत्री परिवार ने वहाँ पे स्टॉल लिया है। तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारी बुक्स रखने वाले हैं, तो आप सब जरूर आइए। और जो बुक्स की समरी है वो हम धीरे धीरे कल से 10-10 मिनट हम सब बुक्स के बारे में जानेंगे, ताकि जो जिसे सेवा देनी है अगर वो सेवा देने आ पाए, तो अगर कोई हमारे पास कस्टमर आए तो उन्हें हम उसका प्रीफेस बताएं ताकि वो उस बुक को समझ पाए। तो ये हम कल से शुरू कर सकते हैं, 10-10 मिनट जो जो बुक्स है उसमें आप सब अपना सजेशन दे सकते हैं इसमें। जरूर जरूर। मुझे आज के किताब में बहुत एक चीज बहुत अच्छी लगी। मैं मतलब कुछ काम करते करते सुन भी रही थी, तो गुरुदेव ने जो कहा ना कि मृत्यु के बाद हमारा जो शरीर है वो सड़ता है, और वो जो पंच तत्व है वो पंच तत्वों में एक मतलब वो सड़ने के बाद ही वो विलीन हो पाते हैं। मतलब मिट्टी का शरीर कहते हैं ना, मिट्टी में मिल जाता है, तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। तो मतलब वो सड़ेगा नहीं तब तक वो विभक्त नहीं होगा, और विभक्त नहीं होगा तब तक वो उस चीज में जाके वापस नहीं मिलेगा। मतलब वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, पानी में, ऐसे करके वो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब अच्छा लगा। जी आंटी, आपने ये जैसे हम स्वाध्याय में दूसरों का भी सुनते हैं ना, तो एक ही चीज को हम कितने दृष्टिकोण से देख सकते हैं ये पता चलता है। मतलब मैं अगर चीज को किसी और तरीके से देखती हूँ, तो आप जिस तरीके से देखते हैं मुझे वो और अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हाँ अगर आप सब अपने अपने विचार अगर प्रकट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अ, एक चीज के भी कितने सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं हमारे हमारे तरफ से। तो और आप ना सब। इससे इससे चिंतन चिंतन और मनन होता है। हम लोग पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन सभी लोग अपने विचार देंगे ना, तो उससे चिंतन और मनन होता है। इसलिए सबने अपने थोड़े थोड़े विचार देना चाहिए। ताकि 1 ही मिनट बोलो, लेकिन बोलो कि आज के इसमें आपको क्या समझा। इससे एक चिंतन आपके जीवन में उतरता है, और उसका फायदा धीरे धीरे होता है, आज नहीं होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये स्वाध्याय से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। हमारा चिंतन बदलता है, और हमारा चिंतन बदलता है तो विचारों की क्रांति होती है। तो इसलिए सबने बोलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बोलिए, 1 ही मिनट बोलिए, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल चलिए, अगर सही कहा समय हो आंटी गया आपने। होगा तो जी। हाँ, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु।